हेलो गाइस, तो हम आए हुए हैं फिलहाल हमारे खेतों पर सब्जी लेने के लिए। तो ये देखिए गाइस, ये हमारे खेत हैं जिसमें डिफरेंट वेजिटेबल्स हो रही हैं और गेहूं भी हो रहे हैं, भैंसों के लिए चारा भी हो रहा है। और इधर मैं आपको मिलवाती हूँ साइंस के स्टूडेंट मिस्टर मनीष धाकड़ से, जो आपको डिफरेंट वेजिटेबल्स के यूजेस एंड बेनिफिट्स बताएंगे। तो नाउ यू कैन स्टार्ट मनीष जी, प्लीज एक्सप्लेन योर वेजिटेबल्स बेनिफिट्स। देखिएगा, सबसे पहले हमने हमारे इस फील्ड से हमने मूली लिया है और गाजर लिया है। सबसे पहले हमने मूली को उखाड़ा है और गाजर को उखाड़ा है हमारे इस फील्ड से। एक्चुअली मेरे को सर्दियों में गाजर और मूली, इन दोनों की सब्जियां, चाहे इनको सलाद के रूप में खाना, ये बहुत पसंद है। ऑलमोस्ट सबकी पसंद होती है गाजर और मूली, क्योंकि गाजर और मूली इतनी प्योर होती है, इतनी अच्छी होती है, अपने स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक होती है। अगर बेसिकली मैं चर्चा करूं गाजर की, तो इसको अपन साइंस की भाषा में बोलते हैं डोकस कैरोटा। डोकस कैरोटा ये ऑल वर्ल्ड पर जानी जाती है, इसको गाजर के नाम से नहीं जाते हैं फॉरेन कंट्रियों में, वहां पर इसको डोकस के नाम से जाना जाता है। अब ये जो आपका गाजर हो गया और मूली हो गया, इनका सबसे अच्छा जो बेनिफिट्स है वो ये है कि गाजर है ना, ये आपको बीटा कैरोटीन देती है, आपके लिए फाइबर देती है, आपके लिए पाचन में सुधार करती है, ये वेट मैनेजमेंट में भी क्या बहुत लाभदायक होती है। आपकी जैसे मूली हो गई, वेट लॉस तो करती है, लेकिन डायबिटीज पेशेंट के लिए बहुत फायदेमंद होती है। अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने में क्या है, बहुत फायदेमंद होती है। जितने भी विषाक्त होते हैं उनको शरीर से बाहर निकालने में। और इसका गाजर का और मूली का सबसे अच्छा जो बेनिफिट है ना, आपकी बॉडी पे ग्लो भी लेके आता है, आपके बालों को बहुत अच्छा बनाता है। देखो कितने फायदे हैं। तो मेरी तो सभी लोगों से यही सजेशन है कि जितना हो सके उतना सर्दियों में गाजर को किसी भी तरीके से तुम खा सकते हैं, मूली को किसी भी तरीके से खा सकते हैं, इसकी सब्जी बना के खा सकते हैं, सैलेड के रूप में उपयोग ले सकते हैं, हलवा बना के खा सकते हैं, अचार बना के खा सकते हैं। हम दिखाते हैं आपके लिए, ये मटर है। मटर अभी इसमें फ्लावरिंग स्टार्ट नहीं हुई मटर में, और आप सब लोगों को पता होगा ये वही मटर है जिसपे हमारे मेंडल दादा ने क्या है प्रयोग किए थे। उन्होंने अपनी जिंदगी इस मटर के लिए कुर्बान कर दी थी, आपको पता होगा। जिसको पाइजन सेटाइवम बोला जाता है मटर को, इसके ऊपर ना जाने कितने एक्सपेरिमेंट हुए, लेकिन मेंडल दादा को जो पहचान मिलनी चाहिए थी ना जीते हुए, वो नहीं मिल पाई। वो मिली थी बाद में, सन 1900 के बाद में, क्योंकि वहां पे 3 साइंटिस्ट आए थे, हीगो डी वरीज, शेरमार्क, कार्ल कोरेंस। इन्होंने क्या है इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किए और मेंडल दादा को एक अच्छी डीएनए का सिद्धांत। अब देखिए इनमें मटर क्या टॉप हो रही है, कितनी अच्छी फ्लावरिंग होगी इसमें। आप सर्दियों में मटर खाने का आनंद ले सकते हैं। इधर देखिएगा कोरिएंडम यानी कि जो सब्जियों की शोभा बढ़ाता है ना, सब्जियों की जो शोभा बढ़ती है वो इस धनिया के कारण बनती है। किसी सब्जी में अगर धनिया ना हो ना तो सब्जी बहुत भद्दी लगती है, आपको ही पता होगा। टेस्ट उड़ाता है बहुत धनिया, इसकी खुशबू ही बहुत क्या शानदार खुशबू होती है धनिया की। बिल्कुल प्योर धनिया हो रहा है, देखिए गाइस, बहुत प्योर धनिया है। आप इसको जूस में भी डाल सकते हैं, जो हमारी सेहत के लिए बहुत लाभदायक है। ये ठंड भी करता है, इसकी तासीर ठंडी होती है। सबसे अच्छी देखो, ये मेथी हो रही है इधर, देखो भाई मेथी क्या टॉप मेथी है। आप इसके पराठे बना के खाओ, आनंद ही कुछ अलग होगा। और ये जितनी कड़वी होती है ना, लोग इसके कड़वापन से क्या भागते हैं दूर, लेकिन उतनी फायदेमंद भी बहुत होती है। लॉट्स ऑफ यूज होते हैं मेथी के। इधर देखो, अपने घर के पर्पस से मैंने बैंगन लगवाए हैं। सारी जो ये सब्जियां हो रही हैं बिल्कुल प्योर हैं। इनमें ओनली जैविक खाद का उपयोग होता है, किसी फर्टिलाइजर का उपयोग हम करते नहीं है, क्योंकि इनको हम खुद खाते हैं। बेचने के उद्देश्य से हम बोते नहीं है, सीधी सी बात है। और बैंगन में क्या आयरन भरपूर मात्रा में होता है, राइट? बैंगन, लेकिन बोलते हैं कि
स्टोन पेशेंट के लिए अच्छा नहीं होता है, लेकिन मैं तो ये चीज नहीं मानता। मैं खुद स्टोन पेशेंट हूँ और मैं तो बैंगन खूब धाप के खाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। भगवान की कृपा से 2-3 साल से मेरे बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है। और इधर हमारी मम्मी है जो हमारे लिए सब्जी जुटाने में लगी हुई हैं। ये देखिए। हाय गाइस, हाय बोलना मम्मी। मम्मी सेंगरी